आपके तो नेता डुबकी लगा कर आए हैं, आपके नेता ने डुबकी लगाई है, वो कह रहे हैं डुबकी लगाने से गरीबी हट जाएगी क्या? इस तरह का बयान जब नेता देते हैं मैं तो समझ नहीं पाती हूँ। प्रोफेसर साहब, पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया राकेश जी ने, उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है आप ऐसे ताक लगाकर बैठे हैं कि कोई अप्रिय घटना घट जाए। वहां जिस जगह पर 10 करोड़ लोग एक साथ कल डुबकी लगाएंगे, वहां पर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि सब आसानी से पहुंच जाएं, आराम से उनकी गाड़ियां पहुंच जाएं, या फिर वो पैदल भी चले तो कोई उनको दिक्कत ना हो, वो पहुंच जाएं, स्नान कर ले, वापस आ जाएं? हमारे घर के बाहर भी अगर 500 लोग जमा हो जाते हैं प्रोफेसर साहब, तो थोड़ी सी व्यवस्था तो बनानी पड़ती है, उसमें लोगों को कष्ट भी होता है। सुचारिता जी, राकेश जी की भाषा, आप इस बड़े आयोजन और इस मतलब श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनमें गिद्ध डांगर इस तरह की सोच भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, किसी श्रद्धालु या किसी भक्त की नहीं हो सकती है। अब राकेश जी बताएंगे कौन से भक्त हैं। राकेश जी कह रहे हैं कि लोग अपनी गठरी लेके आ रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो 10,00,000 करोड़ की गठरी लेके भाग रही है, उसका क्या होगा? लोग अपनी गठरी लेके आए, लोग अपना कंबल लेके आए, लोग अपनी आग लेके आए, लोग अपना अलाव लेके आए और लोग ट्रैफिक की व्यवस्था संभाले, तो राकेश त्रिपाठी जी क्या करेंगे? फ्लाइट का किराया 50,000 रुपए हो गया है, 60,000 रुपए हो गया है। मोदी जी कहते थे कि जो हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, अब तो श्रद्धालु बैठ नहीं पाएगा, उसको 10 किलोमीटर पहले पैदल चलना है। जो व्यवहारिक बात है, अगर कोई बुजुर्ग की आस्था है जो संगम में डुबकी लगाना चाहता आस्था की, क्या उसे नहीं जाने दिया जाए, उसे इस भीड़ में छोड़ दिया जाए? अगर उसके लिए आपने कोई डेडिकेटेड व्यवस्था की है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया, तो बताइए उसके बारे में नहीं बताएंगे। और जो आपकी बात करें व्यवस्था की, हमारी बात नहीं है, श्रद्धालु और प्रशासन के बीच के टकराव को किसने नहीं देखा? वीडियो वायरल हो रही है। हाँ, राकेश त्रिपाठी जी वो वीडियो नहीं देखेंगे, आंख बंद कर लेंगे, क्योंकि इनको बताना है कि हमारी व्यवस्था बढ़िया है। तो ये जो अव्यवस्था है उस पर अगर हम सवाल खड़ा करें, श्रद्धालुओं को कोई सुविधा मिले, ये राकेश त्रिपाठी जी नहीं चाहते। राकेश त्रिपाठी चाहते हैं कि जो 10,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खर्च कर रही है, वो गठरी लेके हम भाग जाएं, उसकी बातें कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर प्रशासन को पता है कि 12 करोड़ लोग आएंगे, तो उसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं करते? जो पीपे के पुल हैं, 2 पुल वीवीआईपी आगमन की वजह से बंद कर दिया था, जो झड़प वाली वीडियो आई थी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपलोड किया है। तो क्या इनको ये जानकारी जब है वीवीआईपी के लिए सारी व्यवस्था है? एक महिला ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि अगर वीवीआईपी के ही संगम में नहाने का अधिकार है तो हमें मना कर देते। ये बात समाजवादी पार्टी कोई कार्यकर्ता नहीं कह रहा है, एक आम श्रद्धालु महिला कह रही है। उसके सम्मान में राकेश त्रिपाठी जी को कम से कम 1-2 शब्द बोलना चाहिए था। अच्छा, अगर आप मैं एक चीज पूछूंगी प्रोफेसर साहब, उसको दुरुस्त करिए। प्रोफेसर साहब एक बात मुझे बता दीजिए, अखिलेश जी गए थे अभी स्नान करने, वो आम श्रद्धालु की तरह गए थे या वीआईपी स्नान किया था उन्होंने? नहीं, वो तो आम श्रद्धालु की तरह गए थे, उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला था, उनकी अपनी श्रद्धा थी, आम श्रद्धालु की तरह गए थे। तो कोई प्रोटोकॉल आपको निमंत्रण चाहिए था आने के लिए? निमंत्रण मिलता तब, प्रोटोकॉल नहीं था। वो एक एक्स चीफ मिनिस्टर है, वो एक एक्स चीफ मिनिस्टर है। ये मैं जरूर कहूंगी कि उन्होंने किसी को भनक नहीं लगने दी। वो पहुंच गए, उसके बाद मतलब लोगों को पता चला कि अखिलेश जी आ रहे हैं, तो उन्होंने बाद में कहा भी कि हम नहीं चाहते थे कि इस तरह की कोई खबर हो। लेकिन क्या उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं रहा होगा? वो एक्स चीफ मिनिस्टर है यूपी के। नहीं, चीफ मिनिस्टर तो उसका इंतजाम कौन करेगा? यानी आम श्रद्धालु को आप मौका नहीं दोगे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करोगे, आप वीवीआईपी लोगों की ज्यादा व्यवस्था करोगे। आप यही कहना चाह रही हो ना? जो आम श्रद्धालु, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई पद हो, उसकी सुरक्षा का एक खतरा रहता है। अब गृह मंत्री अमित शाह अगर जाएंगे डुबकी लगाने, तो क्या वो एक आम श्रद्धालु के लिए की तरह जा सकते हैं? दूसरी बात ये है, मैं कहना चाहता, सुनिए, अगर आपने 20 पीपे का पुल बनाया तो 2 पीपे का पुल अमित शाह के नाम पे बनवा देते कि भाई गृह मंत्री जी आएंगे, उनके लिए 2 पीपे का पुल चाहिए, एक पे अमित शाह जाएंगे, एक पे जयशाह जाएंगे, उस पे आम आदमी नहीं जा पाएगा, उसकी व्यवस्था कर देते। कौन मना कर रहा था, मुझे बताइए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, इसी कुंभ में शुरुआती दौर में 3-4 लोगों की मौत हो गई ठंड की वजह से। अब ये बता दीजिए कि अगर मौत हो जा रही है तो उस पर हम सवाल खड़ा करें। मैं एक चीज लाइव बोला था कि अगर, देखिए, मैं ये अपने दर्शकों से इसलिए कहना चाहती हूँ प्रोफेसर साहब, क्योंकि मैं खुद महाकुंभ गई और मैं ये लोगों से बताना चाहती हूँ कि महाकुंभ अगर आप जा रहे हैं, और ये मैं बड़े स्पष्टता से बोल रही हूँ राकेश जी, तो आप चलने के लिए तैयार रहिए। ये मत सोचकर आइए कि आप बड़े आराम से पहुंच जाएंगे संगम पर और स्नान कर लेंगे। आपको चलना पड़ेगा, और आपको कम से कम 3-4 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा। और अगर आप मौनी अमावस्या के स्नान के समय आ रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि 10 से 12 किलोमीटर भी आप चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो लोग पहुंच रहे हैं वो इस बात को सोचकर आए अपने घरों से। लेकिन तब भी आस्था देखिए, मैंने अभी चलाया, लोग कह रहे हैं हम आएंगे, भीड़ है तो क्या हो गया? राकेश जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, मैं अजय जी के पास जाऊंगी उसके बाद। हाँ,
नहीं, मैं एक बात तो स्पष्ट कर दूं, ये भक्ति का मार्ग है और भक्ति का मार्ग हमेशा कंटिकाकीर्ण होता है। हाँ। ये विलासिता का मार्ग नहीं है, ये सैफई का महोत्सव नहीं है। इस बात को तो समझना होगा ना प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव को। और अखिलेश यादव जी कितने किलोमीटर पैदल चले थे? अखिलेश यादव को बढ़ के को क्या वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं था? बार बार ये झूठ फैलाना कि कोई पीपे का पुल बंद कर दिया गया वीआईपी के लिए, ये पूरी तरह से झूठ है। ये प्रशासनिक व्यवस्था होती है, इस तरफ कितने लोग हो गए हैं, कौन सा मार्ग कब बंद करना है, किस तरफ ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, कि स्थानीय प्रशासन अपनी सूझबूझ के आधार पर करता है। लेकिन जानबूझ करके अपमानित करना, जानबूझकर अफवाह फैलाना, जानबूझ करके झूठ बोलना, सरकार को बदनाम करना, यही समाजवादी पार्टी का एकमात्र उद्देश्य रह गया है। समाजवादी पार्टी ये झूठ फैलाना बंद करे, वरना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अब कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि इनके किसी तरह के झूठ या अफवाह से कोई बड़ी घटना घट सकती है। मैं चीज एक सुनिए मेरी बात सुनिए राकेश जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज अनंत जी भी बैठे हुए हैं, स्वामी जी भी बैठे हैं, अजय जी भी बैठे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कोई भी कुंभ जाना चाह रहा है वो पहले 4 लोगों से पूछ रहा है कि भाई कुंभ जा रहे हैं, जा पाएंगे, व्यवस्था कैसी है, वहां पर रह पाएंगे, रहने की कोई जगह मिल पाएगी। और ये सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इतनी भीड़ जा रही है। अब अगर इतने लोग जाएंगे तो हर कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ जाता है, उसे ये पूछना तो पड़ेगा ही। और मैं फिर कह रही हूं कि जो लोग जा रहे हैं किसी भी जगह में, अगर इतने करोड़ संख्या में लोग आ रहे हैं तो आप ये सोचकर जाइए कि कोई चीज आसानी से नहीं मिलेगी। तो इसमें अगर आप सरकार पर सवाल उठाना चाहते हैं वो उठाइए, लेकिन एक जगह पर 20 करोड़ लोग अगर पहुंचेंगे तो आप सोचिए क्या हालत होगी। अजय जी, मैं आपके पास आ रही हूं। इतना बड़ी बात कह दी, सोनिया गांधी ने डुबकी लगाई, तो क्या गरीबी हट गई? और अगर गरीबी नहीं भी हट रही है डुबकी लगाने से, तो आज आप सनातनियों को कहेंगे कि डुबकी मत लगाइए? सुचरिता जी, देखिए आस्था अच्छी चीज है और करनी भी चाहिए। और भारत की आबादी 145 करोड़ है। मैं तो चाहूंगा कि देश में जो 800 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं उसमें से हमारे यहाँ 200 करोड़ लोग कुंभ में आने चाहिए। भारत का मान बढ़ता है। भारत किसी की बपौती नहीं है। भारत सुचरिता कुकरेजा का भी है, ऐश्वर्या कपूर का भी है, अजय वर्मा का भी है, राहुल गांधी का भी है, नरेंद्र मोदी का भी है, खड़गे जी का भी है, और सबका है भारत 145 करोड़ के। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि आप सारी चीज़ें करिए, आस्था से खिलवाड़ मत करिए। जो कुंभ में डुबकी लगा रहा है लगाने दीजिए, जो आ रहा है उसे आने दीजिए। आप अपनी व्यवस्था करिए और व्यवस्था में कोई कमियां है उनको सुधार करिए। सरकार का पर अजय जी, आपके नेता ने ये नहीं बोला ना, कुंभ को आप तो बड़े अच्छे शब्दों में उसे पिरो रहे हैं, लेकिन आपके नेता ने ये नहीं बोला। उन्होंने कहा कुंभ में डुबकी लगाने से क्या गरीबी हट जाती है? तो इसका मतलब क्या था, मुझे ये बता दीजिए, इसका मतलब क्या है? जा रहा हूं मैं आपको बता तो दूं। मैं उसी पे पहले आप सुन तो लीजिए, थोड़ी सी बात है, उसका भी मतलब मैं बताऊंगा। अब आपने टाइम दिया है। देखिए इलाहाबाद जो है, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया। राकेश जी कुछ दिखा रहे हैं। इसका इतिहासकार कामा मैकलिन के अनुसार 1870 का मेला इलाहाबाद का पहला मेला था, जिसे कुंभ मेला कहा गया था। एक जानकारी। दूसरी जानकारी, क्या दिखा रहे हैं राकेश जी? कोई तस्वीर दिखा रहे हैं आपके नेता की? करीब 4000 हेक्टेयर में। मैं दिखा रहा हूँ कि डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती है। ये बात नेहरू जी के डुबकी लगाने के बाद इनको समझ में आई थी। और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे चादर चढ़ाने चले गए। उनको पता चला चादर चढ़ाने से गरीबी दूर हो जाती है, नहीं बोला इसलिए वो दरगाहों पर चादर चढ़ाने लगे। अब ये चादर चढ़ाने से लोगों को कपड़े मिल जाते हैं। अच्छा ठीक है, तस्वीर उन्होंने दिखाई। उन्होंने कहा कि बड़ा ठीक है। अजय जी इस पर बोलिए ना प्लीज। वो कह रहे हैं कि गरीबी नहीं हटती। मुद्दे पे बात करते हैं। डुबकी लगाने से गरीबी नहीं हटती, चादर चढ़ाने से हट जाती है। वो ये पूछ रहा हूं। सुचरिता जी सुन लीजिए प्लीज, बोले। हाँ, जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5482 वर्ग मीटर किमी है। समझ लीजिए। अब आप ये बताइए, 4000 हेक्टेयर में आप इवेंट मैनेजमेंट बनाए, क्या 18 करोड़ लोग आ सकते हैं? कोई मैथ और गणित अगर सरकार के पास है, 4000 हेक्टेयर में क्या 18 करोड़ लोग आ सकते हैं एक दिन में? गरीबी की बात जो कही है खड़गे जी ने, जो भारत में 70% से ज्यादा गरीबी की रेखा के नीचे लोग जी रहे हैं। नहीं तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? वास्तव में हम भी कह रहे हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? उनके लिए क्या करा है कि इतने लोग नहीं आ रहे हैं, आंकड़े फर्जी हैं? या फिर आप ये कह रहे हैं कि ये बंदोबस्त हो नहीं सकते इतने लोगों के लिए? 4000 हेक्टेयर में 18 करोड़ लोग कैसे आ जाएंगे? ठीक है, आप कोई गणित मुझे समझा दीजिए। मैथ के टीचर से पूछ लीजिए, हिंदुस्तान के लोगों से पूछ लीजिए। लेकिन
खाली इवेंट मैनेजमेंट देश की सरकार जनता के टैक्स से पैसे से कर रही सर है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये 18 करोड़ अभी तक के आंकड़े हैं अजय जी। आपने आपका मैथमेटिक्स थोड़ा गड़बड़ा है। 18 करोड़ लोगों ने अभी तक डुबकी लगाई है, अभी तक। इसका मतलब ये है कि जब से स्नान शुरू हुआ तब से अब तक। अभी तभी तो कहते हैं कि सनातनियों के बारे में कमेंट तो आप कर देते हैं आपके नेता, लेकिन ज्ञान पूरा नहीं रखते हैं।